क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक खोया हुआ शहर था जो मानव इतिहास की दिशा बदल सकता था। एक सभ्यता इतनी उन्नत है कि यह प्राचीन मिस्र के आश्चर्यों को बच्चों के खेल जैसा बना देगी। यह अटलांटिस की कहानी है, एक ऐसा साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक दिन और एक रात में गायब हो गया, जिसे समुद्र ने निगल लिया। लेकिन इस सब में सच क्या है? क्या यह महज एक मिथक है या किसी खोई हुई सभ्यता की छिपी हुई सच्चाई जिसके बारे में शक्तिशाली लोग नहीं चाहते कि हम जानें? इससे पहले कि आप इस वीडियो को बंद करें, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज आप जो खोजने जा रहे हैं वह इतिहास के प्रति आपका नजरिया बदल देगा। आइए बेतहाशा सिद्धांतों, सबसे आश्चर्यजनक साजिशों और कुछ तथ्यों पर गौर करें जो आपको यह सवाल करने पर मजबूर कर देंगे कि आपने क्या सोचा था कि आप मानवता के बारे में क्या जानते हैं। अंत तक बने रहें और घंटी अवश्य दबाएं ताकि आप हमारी अगली अद्भुत कहानी वाले वीडियो देखने से न चूकें। सदियों से अटलांटिस के बारे में सभी प्रकार के सिद्धांत सामने आए हैं। उनमें से कई सुझाव देते हैं कि सच्चाई को सरकारों, संस्थानों और यहाँ तक कि शक्तिशाली गुप्त संगठनों द्वारा जानबूझकर छिपाया गया है। यहाँ कुछ सबसे अजीब हैं। नंबर 1, अटलांटिस सच हो सकता है। अटलांटिस की किंवदंती किसी पुरातात्विक खोज से शुरू नहीं हुई, बल्कि सभी समय के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक प्लेटो के शब्दों से शुरू हुई। 2400 साल से भी पहले प्लेटो ने एक उन्नत सभ्यता का इतिहास लिखा था जो उसके समय से 9000 साल पहले अस्तित्व में थी, जो हरक्यूलिस के स्तंभों, जिसे हम आज जिब्राल्टर जलमरुमध्य के रूप में जानते हैं, से परे स्थित थी। उनके अनुसार अटलांटिस एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत साम्राज्य था, जिसे देवताओं ने अपने अहंकार की सजा के रूप में एक ही दिन और रात में नष्ट कर दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है, प्लेटो ने कभी नहीं कहा कि उसकी कहानी एक साधारण रूपक है। वास्तव में वह इसे अपने पूर्वजों द्वारा मिस्र के पुजारियों को प्रेषित एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत करता है। इससे बड़े प्रश्न का द्वार खुलता है, क्या मिथक के पीछे कोई सच्चाई हो सकती है? प्लेटो कोई साधारण कहानीकार नहीं था। नंबर 2, इल्यूमिनाती अटलांटिस की तकनीक से दुनिया को नियंत्रित करते हैं। ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि अटलांटिस न केवल एक उन्नत सभ्यता थी, बल्कि इसके निवासियों के पास गुप्त ज्ञान था जो उन्हें पूरी दुनिया को नियंत्रित करने की अनुमति देता था। कुछ सिद्धांतकारों का दावा है कि यह ज्ञान इल्यूमिनाती को विरासत में मिला है, जो इसका उपयोग छाया से मानवता को हेरफेर करने के लिए करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अटलांटिस ने ऊर्जा के उन रूपों में महारत हासिल की जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। क्रिस्टल ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण विरोधी प्रौद्योगिकियां और यहाँ तक कि मौसम में हेरफेर भी। माना जाता है कि इल्यूमिनाटी ने अटलांटिस के अवशेषों से इन रहस्यों को पुनः प्राप्त कर लिया होगा और सरकारों, बैंकों और मीडिया को नियंत्रित करते हुए अपने लाभ के लिए उनका उपयोग किया होगा। कुछ लोगों का मानना है कि अटलांटिस के अस्तित्व के लिए हमें कभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सका। इसका कारण यह है कि इस सबूत को जानबूझकर हटा दिया गया है। क्या यह किसी फिल्म जैसा लग रहा है? हमारे समय के कुछ सबसे षड्यंत्रकारी दिमाग इस बात से सहमत हैं। संख्या 3, अटलांटिस ने क्रिस्टल की ऊर्जा को नियंत्रित किया। अटलांटिस के बारे में सबसे आकर्षक और अजीब सिद्धांतों में से एक यह है कि इसकी सभ्यता न केवल उन्नत थी, बल्कि इसकी प्रौद्योगिकियों तक पहुंच थी जिसे हम आज भी नहीं समझते हैं। विशेष रूप से यह ऊर्जा के स्रोत के रूप में क्रिस्टल के उनके उपयोग के बारे में बात करता है। प्लेटो का उल्लेख है कि अटलांटिस में रहस्यमय सामग्री से बने विशाल मंदिर थे जो अद्भुत तरीके से सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते थे।
कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह सामग्री केवल एक वास्तुशिल्प आभूषण नहीं थी, बल्कि ऊर्जा क्रिस्टल का एक रूप थी। कुछ प्राचीन संस्कृतियों में ज्ञात इस प्रकार की तकनीक ने अटलांटिस को न केवल स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने की अनुमति दी, बल्कि लंबी दूरी पर संचार करने या मौसम को नियंत्रित करने में सक्षम उपकरणों को सक्रिय करने की भी अनुमति दी। क्या आपने इस सिद्धांत के बारे में सुना है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल में आध्यात्मिक गुण होते हैं और वे ऊर्जा को संग्रहित और बढ़ा सकते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि अटलांटिस ने इस शक्ति पर महारत हासिल की और इसका इस्तेमाल अपनी उन्नत सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए किया। इस सिद्धांत के अनुसार मिस्र और लैटिन अमेरिका के पिरामिड अटलांटिस ऊर्जा जनरेटर से प्रेरित हो सकते हैं, एक खोई हुई तकनीक जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। क्या यह संभव है कि अटलांटियन सभ्यता ने ऐसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया हो जिनकी आज तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते? क्रमांक 4, अटलांटिस एक अलौकिक उपनिवेश था। कई प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकारों का मानना है कि अटलांटिस वास्तव में एक अलौकिक उपनिवेश था, या कम से कम इसके निवासी अन्य ग्रहों पर सभ्यताओं के संपर्क में थे। एरिच वॉन डेनिकेन जैसे लेखकों द्वारा लोकप्रिय यह सिद्धांत यह बताता है कि जिन प्राचीन सभ्यताओं को हम जानते हैं, उनमें से कई जैसे कि मिस्रवासी, माया और निश्चित रूप से अटलांटिस को अन्य दुनिया के प्राणियों से मदद मिली। इस सिद्धांत के अनुसार अटलांटिस को इन अंतरिक्ष आगंतुकों से सीधे गणित, खगोल विज्ञान और वास्तुकला का उन्नत ज्ञान प्राप्त हुआ। और अटलांटिस का क्या हुआ? कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस ने पृथ्वी को छोड़ दिया, इसके रहस्यों को अपने साथ ले गए और अटलांटिस को अपने विनाश की दया पर छोड़ दिया। अन्य लोग सोचते हैं कि उनके साम्राज्य के समुद्र के नीचे डूबने से पहले अटलांटिस को निकाला गया और दूसरे ग्रह या किसी अन्य आयाम पर ले जाया गया। नाज़का लाइन्स से भी एक दिलचस्प संबंध है, जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि ये विदेशी अंतरिक्ष यान के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स थे। क्या अटलांटिस के पास समुद्र के नीचे छिपी हुई नाज़का लाइन्स का अपना संस्करण हो सकता था? शायद प्लेटो द्वारा वर्णित वे विशाल संकेंद्रित वलय साधारण जल चैनल नहीं थे, बल्कि उनके अलौकिक सहयोगियों के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स थे। संख्या 5, फ्रीमेसन को अटलांटिस का गुप्त ज्ञान विरासत में मिला। कुछ लोगों का मानना है कि फ्रीमेसन केवल दार्शनिकों और बिल्डरों का एक गुप्त संगठन नहीं है, बल्कि अटलांटिस के खोए हुए ज्ञान के सच्चे संरक्षक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार फ्रीमेसन ने सदियों तक अटलांटिस के तकनीकी, आध्यात्मिक और वास्तुशिल्प रहस्यों को संरक्षित किया होगा, उन्हें अपने अनुष्ठानों और गूढ़ शिक्षाओं में प्रसारित किया होगा। मेसोनिक प्रतीक जैसे कि कंपास और स्क्वायर अटलांटिस उपकरणों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, और मेसन द्वारा निर्मित कई महत्वपूर्ण इमारतें जैसे कि व्हाइट हाउस या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अटलांटिस सिद्धांतों के अनुसार डिजाइन की जाएंगी। लेकिन इस सिद्धांत की सबसे दिलचस्प बात वाशिंगटन डीसी शहर और अटलांटिस के बीच संबंध है। कुछ शोध से पता चलता है कि वाशिंगटन की शहर योजना ऐसे पैटर्न में डिजाइन की गई थी जो प्लेटो द्वारा वर्णित अटलांटिस की संरचना को दर्शाती है, बिजली, पानी और भूमि के संकेंद्रित छल्ले। क्या ऐसा हो सकता है कि फ्रीमेसन नई दुनिया में अटलांटिस को फिर से बनाना चाहते हों? यह एक ऐसा सिद्धांत है जो भले ही पागलपन वाला लगे, लेकिन इसने कई लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। और आइए उन स्मारक स्तंभों को न भूलें जिन्हें फ्रीमेसन ने वाशिंगटन स्मारक से लेकर ब्यूनस आयर्स ओबेलिस्क तक दुनिया भर में खड़ा किया है। ये स्मारक अटलांटिस की प्राचीन शक्ति और खोए हुए ज्ञान के प्रतीक हो सकते हैं, जो लुप्त सभ्यता के साथ संबंध को जीवित रखने के लिए ग्रह पर प्रमुख ऊर्जा बिंदुओं पर बनाए गए हैं। संख्या 6, अटलांटिस एक असफल प्रयोग था। एक और दिलचस्प सिद्धांत यह है कि अटलांटिस केवल एक उन्नत सभ्यता नहीं थी, बल्कि वास्तव में एक असफल प्रयोग का परिणाम थी। क्या आपने मातृ सभ्यताओं के बारे में सुना है?
ये उन्नत सभ्यताएं हैं जो कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार आधिकारिक इतिहास द्वारा ज्ञात सभ्यताओं से पहले अस्तित्व में थीं, और अटलांटिस उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होगी। इस परिकल्पना के अनुसार अटलांटिस को आनुवंशिक रूप से एक अलौकिक जाति या यहाँ तक कि एक बेहतर बुद्धि द्वारा हेरफेर किया गया था, जो पूर्ण प्राणियों की एक जाति बनाना चाहता था। हालांकि कुछ गलत हो गया। सत्ता की तलाश में अटलांटिस ने अपने ही ग्रह को नष्ट करना शुरू कर दिया, और जिन ताकतों ने उन्हें बनाया था उन्होंने आगे की क्षति को रोकने के लिए उन्हें नष्ट करने का फैसला किया। फसल चक्र सिद्धांत आता है। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया भर में फसल के खेतों में ये रहस्यमय पैटर्न उन प्राणियों द्वारा छोड़े गए संकेत हैं जिन्होंने अटलांटिस को नष्ट कर दिया था, मानवता को उसी रास्ते पर चलने के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि फसल चक्र एक प्राचीन सभ्यता की प्रतिध्वनि है जो कभी अटलांटिस की तरह पृथ्वी पर घूमती थी? संख्या 7। अटलांटिस ने मन पर नियंत्रण में महारत हासिल की। और अगर आपको लगता है कि क्रिस्टल और एलियंस के बारे में सिद्धांत काफी अजीब हैं, तो इसे सुनने तक प्रतीक्षा करें। कुछ सिद्धांतों का दावा है कि अटलांटिस के पास न केवल उन्नत तकनीक थी, बल्कि उन्होंने मन की शक्ति में भी महारत हासिल की थी। विशेष रूप से कहा जाता है कि अटलांटिस ने लोगों के विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम तकनीक विकसित की है। ऐसा माना जाता है कि अटलांटिस ने मस्तिष्क तरंगों को बढ़ाने और बड़ी आबादी को नियंत्रित करने के लिए एक प्रकार के मानसिक एंटीना या क्रिस्टल का उपयोग किया था। इस मानसिक तकनीक ने उन्हें न केवल एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की अनुमति दी होगी, बल्कि विचारों और विचारों को लंबी दूरी तक प्रसारित करने की भी अनुमति दी होगी। कुछ समकालीन शोधकर्ता यह भी सुझाव देते हैं कि वर्तमान मन नियंत्रण तकनीक जैसे कि रेडियो तरंगों या 5G के माध्यम से मन में हेरफेर के सिद्धांत प्राचीन अटलांटियन उपकरणों से प्रेरित हो सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपको संवाद करने के लिए इंटरनेट या फोन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप मानसिक एंटेना के माध्यम से अपने विचारों को सीधे अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अटलांटिस एक प्रकार के मानसिक नेटवर्क में रहते थे जो उन्हें तुरंत संवाद करने और अपनी सभ्यता के सामूहिक व्यवहार को नियंत्रित करने की अनुमति देता था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इस तकनीक का दुरुपयोग किया गया था और बड़े पैमाने पर मानसिक हेरफेर के कारण सभ्यता का मनोवैज्ञानिक और नैतिक पतन हुआ, जिससे अंततः इसका विनाश हुआ। क्या यह अटलांटिस का अहंकार था, जो खुद को मन को नियंत्रित करने की क्षमता वाला देवता मानते थे, जो उनके पतन का कारण बना? नंबर 8। बरमूडा अंडरवाटर पिरामिड में अटलांटिस के साक्ष्य मिले। हाल के दशकों में पानी के नीचे की खोज में आश्चर्यजनक संरचनाएं खोजी गई हैं, जिनके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि ये अटलांटिस से संबंधित हो सकती हैं। सबसे चौंकाने वाली खोजों में से एक बरमूडा ट्रायंगल के पास की गई थी, जहां शोधकर्ताओं ने एक विशाल पानी के नीचे पिरामिड खोजने का दावा किया है। यह पिरामिड कांच या क्रिस्टल जैसे पारभासी पदार्थ से बना है और मिस्र के पिरामिडों से भी बड़ा है। कुछ लोगों के लिए यह पिरामिड इस बात का प्रमाण है कि अटलांटिस के पास उन्नत तकनीक थी, जो ऐसे स्मारक बनाने में सक्षम थी जो हजारों वर्षों तक समुद्र के पानी का सामना कर सकते थे। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि यह पिरामिड ऊर्जा उत्सर्जित करता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि इस संरचना के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं और कुछ लोग तो इससे रहस्यमयी रोशनी निकलने का भी दावा करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह पानी के नीचे का पिरामिड अटलांटियन ऊर्जा प्रौद्योगिकी का अवशेष हो और बरमूडा ट्रायंगल वह स्थान है जहां अंततः उनकी सभ्यता के अवशेष विश्राम करते हैं? यह एक दिलचस्प सिद्धांत है जिसने कई लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। नंबर 9। अटलांटिस और लुप्त सभ्यताएं। मानव इतिहास को देखते समय
यह आश्चर्य की बात है कि कितनी उन्नत सभ्यताएं रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। मायास, ओल्मेक्स, अनासाजी और निश्चित रूप से अटलांटिस। इसने कुछ सिद्धांतकारों को एक और भी साहसी सिद्धांत का प्रस्ताव करने के लिए प्रेरित किया है। मानवता तेजी और मंदी के एक दोहराव वाले चक्र का अनुसरण करती है, जिसमें प्रत्येक उन्नत सभ्यता एक या दूसरे तरीके से नष्ट हो जाती है। क्या होगा यदि अटलांटिस उन अनेक सभ्यताओं में से एक थी जो सहस्राब्दियों से विकसित और नष्ट हुई हैं? यह विचार बताता है कि मानव इतिहास जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक पुराना है और हम उन्नत तकनीकी सभ्यता के कई युगों से गुजरे हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों या यहाँ तक कि हमारे अपने अहंकार के कारण ही हमें नुकसान उठाना पड़ा। इस सिद्धांत के अनुसार मानवता अपनी महान उपलब्धियों को भूलने के लिए नियत है और हर बार जब कोई सभ्यता गिरती है तो चक्र फिर से शुरू होता है। नए लोग आग, पहिया और गणित की फिर से खोज करते हैं, लेकिन अगली बड़ी आपदा आने पर फिर से सब कुछ खो देते हैं। क्या यह संभव है कि अटलांटिस इस दोहराव चक्र का सिर्फ एक उदाहरण है? क्या हमारा अपना भविष्य इस पैटर्न को दोहराने के लिए नियत है, जैसा कि अटलांटिस ने किया था? नंबर 10, अटलांटिस के बारे में अजीब सिद्धांत। यहाँ अटलांटिस के बारे में कुछ अजीब सिद्धांत दिए गए हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, जो आपको और भी अधिक सवाल करने पर मजबूर कर देंगे कि क्या अटलांटिस सिर्फ एक मिथक था या क्या यह एक वास्तविक सभ्यता हो सकती थी। अटलांटिस अकेला नहीं था। कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अटलांटिस एक वैश्विक साम्राज्य का हिस्सा था। माना जाता है कि इसी तरह के अन्य शहर दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन जैसे स्थानों में मौजूद थे, जो अटलांटिस को उन्नत सभ्यताओं के नेटवर्क का हिस्सा बनाते थे। बरमूडा ट्रायंगल का अटलांटिस से संबंध हो सकता है। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि अटलांटिक के इस क्षेत्र में जहाजों और विमानों के रहस्यमय ढंग से गायब होने का संबंध अटलांटिस द्वारा छोड़ी गई उन्नत तकनीकों से है। क्या समुद्र के नीचे छिपी हुई मशीनें या उपकरण सक्रिय हो सकते हैं जो नेविगेशन सिस्टम में हस्तक्षेप करते हैं? अटलांटिस मंगल ग्रह से आए थे। सबसे अजीब सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि अटलांटिस न केवल एक स्थलीय सभ्यता थी, बल्कि अटलांटिस उपनिवेशवादी थे जो मंगल ग्रह से आए थे। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी पर उनकी सभ्यता ध्वस्त हो गई, लेकिन इसकी उत्पत्ति लाल ग्रह पर हुई। अटलांटिस को प्रचंड शक्ति वाले हथियार से नष्ट कर दिया गया। मिथक के कुछ संस्करणों में कहा जाता है कि अटलांटिस एक विशाल विस्फोट या उसके अपने निवासियों द्वारा बनाए गए किसी प्रकार के सामूहिक विनाश के हथियार से नष्ट हो गया था। हो सकता है कि इसी वजह से वह समुद्र में डूबा हो। अब जब हमने अटलांटिस के बारे में सबसे रोमांचक और जंगली सिद्धांतों का पता लगा लिया है, तो मैं आपको इस प्रश्न के साथ छोड़ता हूँ, क्या किंवदंती के पीछे कुछ सच्चाई हो सकती है? निर्णायक भौतिक साक्ष्य की कमी के बावजूद अटलांटिस का मिथक इतिहास के सबसे मनोरम रहस्यों में से एक बना हुआ है। चाहे आप विदेशी सभ्यताओं, उन्नत तकनीकों या सच्चाई को छिपाने की वैश्विक साजिश में विश्वास करते हों, सच्चाई यह है कि अटलांटिस की कहानी आज भी लाखों लोगों को आकर्षित करती है। और शायद यह इसकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है, भले ही यह कभी अस्तित्व में नहीं था। अटलांटिस का मिथक इस दुनिया और उसके बाहर क्या संभव है, इसके बारे में हमारी धारणाओं को आकार देता रहता है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अटलांटिस वास्तविक था या यह सिर्फ एक अच्छी तरह से बताया गया मिथक है? मैं आपको इसे टिप्पणियों में छोड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो अतीत की और भी अविश्वसनीय कहानियों, भूली हुई घटनाओं और अनकही किंवदंतियों के लिए अमेजिंग हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें। इसे इतिहास प्रेमियों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा ऐतिहासिक क्षण सबसे ज्यादा पसंद आया। हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।